चलिए, आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो सबसे पहले हम ये देखें कि अस्पष्ट फलन क्या होता है। अस्पष्ट फलन क्या होता है, तो देखिए जो हमारा फलन होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्पष्ट, एक क्या होता है आपका अस्पष्ट फलन होता है, और एक होता है आपका अस्पष्ट फलन। ये स्पष्ट, एक होता है अस्पष्ट फलन। अब देखिए, आप कहें कि अस्पष्ट एवं अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं, तो स्पष्ट फलन हम उससे कहते हैं जिसमें x और y को हम अलग अलग कर सकें। स्पष्ट फलन किसे कहते हैं, तो वह फलन जिसमें x और y अलग अलग हम कर सकें, वह फलन हमारा स्पष्ट फलन कहलाता है। और अस्पष्ट फलन, तो अस्पष्ट फलन वैसा फलन जिसमें x और y को हम अलग अलग बांट न सके, उसे हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि y बराबर 3x प्लस 4, तो ये आप कहें कौन सा फलन है, तो ये अस्पष्ट फलन है। कौन फलन? अस्पष्ट फलन, क्योंकि इसमें y अलग है और x का है हमारा अलग है। तो ये जो फलन है हमारा अस्पष्ट फलन है, और इस फलन का अवकलन हमने पहले ही सीख लिया है। आज हम इसे अस्पष्ट फलन का अवकलन। तो अस्पष्ट फलन क्या होता है, तो देखिए वो अस्पष्ट आप रहेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, चाहे प्लस यहाँ पर 5 डाल दीजिए, बराबर 0। देखिए ये जो फलन अस्पष्ट फलन है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई अलग अलग नहीं है, यानी कि इससे मिश्रित है। तो यही जो फलन है एक्स और वाई से मिश्रित जो फलन है, वही फलन हमारा क्या कहलाता है? अस्पष्ट फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्पष्ट फलन कहलाता है। तो इसका अवकलन किस तरह से ज्ञात करते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। इसका अवकलन किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का अवकलन किस प्रकार से करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसा आपका क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आप कहेंगे इसका अवकलन तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने तो सूत्र बताया था कि y का अवकलन dy बाई क्या होता है, तो आप कहेंगे dy बाई dx होता है। और रही बात साइन इनवर्स एक्स की, तो 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आप तो अच्छे से बोल देंगे, और एक लाइन में आप ऐसे क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ जाए, तो क्या आप इतना ही शॉर्ट करेंगे? नहीं, जब 5 नंबर की सवाल है तो हमें कुछ ना कुछ हल करना पड़ेगा। तो वही हम आज पढ़ेंगे। ये क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका अवकलन हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आज इन्हीं पर हम बात करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं और आपको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आप हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देते हैं क्वेश्चन आपका कौन सा फलन, तो अस्पष्ट फलन का अवकलन सबसे पहले करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा जो फलन है अस्पष्ट फलन है। देखिए जो यहाँ पर हमारा फलन देख रहे हैं एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई, तो ये आपका अस्पष्ट फलन है। तो इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, तो हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि x के सापेक्ष अवकलन करना है कि y के सापेक्ष। तो इसमें आपको ज्ञात करना है dy बाई dx, dy बाई क्या ज्ञात करना है? dx, यानी अवकलन किसके सापेक्ष करना है हमें? x के सापेक्ष। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर दो फलन है x और y, और दोनों क्या में है? गुना में है। तो आप प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, मतलब गुना का जो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला था वही फार्मूला लगेगा। तो आप कहेंगे पहला गुना में डरपोक था बेचारा, तो पहला बाहर रह गया और दूसरा अंदर गया। फिर आपकी बात दूसरा बाहर आया तो पहला अंदर गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये वाई स्क्वायर था डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर tan इनवर्स एक्स है तो tan एक्स है तो डी बाई डी एक्स tan एक्स, और डी बाई डी एक्स वाई है तो वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमें जो करना है वो देखिए, ये एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई बाहर है तो कुछ नहीं होगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन x1 होता है, जिसका डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है और उसी के सापेक्ष चलेंगे तो उसका मान 1 होता है।
तो एक्स का मान 1 हुआ। अब वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 2y। हम अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष और फलन है वाई, तो इसमें आप कहेंगे ये दो फलन है, मिश्रित फलन है, इसलिए इसमें क्या होगा, dy बाई डी एक्स भी क्या होगा इसमें लगेगा। समझ गए यहाँ तक। अब चलिए यहाँ पर देखिए tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स और ये y का dy बाई डी एक्स, तो इसमें हम जो है dy बाई डी एक्स के पद को एक तरफ कर देंगे और जो हमारा केवल फलन है जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं उसको हम एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये x dy बाई डी एक्स जेम कहते हैं और यहाँ पर आप देखिए x dy बाई डी एक्स जेम कहते हैं और आपका ये भी आपका 2y dy बाई डी एक्स जेम कहते हैं। ये प्लस में इधर आएगा आपका तो माइनस हो गया और ये सेक स्क्वायर जेम कहते हैं, ये प्लस y में वहाँ से हुआ तो y प्लस में इधर आएगा आपका माइनस y हुआ। अब यहाँ पर कर दिए तो इसमें से क्या करेंगे dy बाई डी एक्स कॉमन किए तो dy बाई डी एक्स का बना x प्लस 2y और माइनस 1 और बराबर में जेम का तेम। अब ये वाला आपका टर्म गुना में है ये टर्म, तो इधर ले आएंगे तो बाई में आ जाएगा। जब बाई में लाएंगे तो देखिए y बराबर क्या होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और बट्टे एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन देखें। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो इसको भी हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए वह हम जो किए थे विस्तार पूर्वक किए थे, अब इसमें हम एक स्टेप हटा दिए हैं। देखिए आप कैसे अवकलन किए हैं यहाँ पर। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है 2x और ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम कलर चेंज कर रहे हैं ब्लैक और यहाँ पर एक्स और वाई दो फलन है। देखिए एक्स और वाई दो फलन है तो आप गुना में है तो आप जानते हैं पहला बाहर आएगा तो पहला जो बाहर आता है उसको कुछ नहीं मिलता है, यानी एक्स जे कहते हैं और वाई का अवकलन क्या होता है dy बाई डी एक्स। देखिए तो एक्स dy बाई डी एक्स। अब जब y को बाहर लाएंगे दूसरे फलन को और तो x का अवकलन क्या होता है 1 तो y गुना 1 और वाई स्क्वायर का होता है कहेंगे 2y बाई 2y। और y का जब फलन है और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया है और ये कांस्टेंट है 100 तो कांस्टेंट का मान क्या होता है 0 होता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम वही काम के dy बाई डी एक्स को एक साथ लिखें। तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या क्या है आप तो यहाँ पर आप कहेंगे कि x dy बाई डी एक्स एक्स डी बाई डी एक्स और यहाँ पर 2y dy बाई डी एक्स तो 2y dy बाई डी एक्स और यहाँ पर 2x है तो 2x लिख दिए और y में वहाँ से तो y जो कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए आगे क्या होता है हमारा। तो आगे देखिए इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2y बचेगा और ये दोनों टर्म प्लस में दोनों इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो दोनों माइनस हो गया। देखिए पहले माइनस दिया हुआ है तो दोनों पद माइनस होगा। अब ये गुना में तो इधर आएगा आपका बाई में तो ये आपका क्या हुआ आपका अस्पष्ट फलन का अवकलन। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमें त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन देखना है कि त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो उसको देखिए आप अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हमारा त्रिकोणमितीय फलन है। देखिए ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन है क्या है y बराबर साइन इनवर्स एक्स y बराबर साइन इनवर्स एक्स त्रिकोणमितीय फलन है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ये साइन इनवर्स है इधर आएगा तो आप कहेंगे इनवर्स हट जाता है। आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा होगा तो जब इनवर्स हो तो जब इनवर्स को दूसरे साइड लाते हैं तो इनवर्स हट जाता है तो x का मान क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे साइन y हो जाएगा तो साइन y। अब हमें x के सापेक्ष दोनों को अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा जूम करते हैं तो यहाँ पर कहेंगे x का मान 1 होगा और साइन y का डिफ्रेंसिएशन जो होता है कॉस y होता है। आज जब फलन y का है तो dy बाई डी एक्स लगेगा ही लगेगा तो dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से ये कॉस y गुना में इधर आएगा आपका तो बाई में हुआ कॉस y गुना में इधर आएगा तो आपका कॉस y क्या चीज हुआ बाई में हुआ और dy बाई डी एक्स
ज्यों का त्यों। अब cos y है तो cos y को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे cos y को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स 1/1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन इस वाई का मान हमारा एक्स था, तब साइन वाई जब एक्स रहेंगे तो एक्स स्क्वायर। देखिए ये आपका क्या हुआ। अब अगर 5 नंबर में आएगा तो इसी प्रकार से त्रिकोणमितीय फलन का हल ज्ञात करेंगे। तो हमने y बराबर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात किया, तो आप ज्ञात कीजिए y बराबर कॉस इनवर्स एक्स का। अब देखिए हम दूसरा बता रहे हैं, tan का अवकलन बता रहे हैं। देखिए अब हम जो बता रहे हैं वह है हमारा tan इनवर्स एक्स का। तभी बस उसी प्रकार से जब x का मान निकालेंगे तो tan y होगा, फिर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा, x का 1 होता है, और tan y का आप देखेंगे सेक स्क्वायर y। आज जब फलन y है और x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लगेगा। यहाँ तक आई बात समझ में। अब वहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर गुना में इधर आया बाई में होगा, डी वाई बाई डी एक्स जो कहते हैं। और आप सेक स्क्वायर का फार्मूला जानते होंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर वाई होता है। और tan को क्या माने हम लोग, तो tan को x माने हैं, तो y क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका tan इनवर्स एक्स का क्या हुआ, फार्मूला प्रूफ हुआ। प्रूफ हुआ आप कह सकते हैं, या आप डायरेक्ट रूप से आपका क्वेश्चन कहेगा कि tan इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है। और 5 नंबर में देगा तो आप इस रूल से बनाएंगे। अब चलिए हम देखते हैं, इसी प्रकार से आप कॉट को करेंगे। अब हम यहाँ पर सेक का देख रहे हैं, तो y बराबर सेक इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो हम जब x का मान निकालेंगे तो सेक y होगा। और हम क्या करेंगे, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो क्या होता है, तो सेक y को आप बोलेंगे x का 1, और सेक का सेक y इंटू टेन वाई होगा, और डी वाई बाई डी एक्स तो लगेगा ही क्योंकि y का फलन है। तो अब ये दोनों टर्म गुना में है, तो इधर लाएंगे तो दोनों टर्म बट्टे में आ जाएंगे। तो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स बटे दोनों टर्म बट्टे में आ गए। तो हमें तो जो सेक का मान है वो तो मालूम है हमें, लेकिन टेन का मान हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग टेन का फार्मूला जानते हैं कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस सेक स्क्वायर। तो देखिए 1/सेक वाई जी कहते हैं, और टेन वाई का 1 प्लस सेक स्क्वायर वाई, और सेक वाई का मान हमारा एक्स है। तब यहाँ पर एक्स पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हुआ, फार्मूला प्रूफ हो गया किसका, तो y बराबर साइन सेक इनवर्स एक्स का। इसी प्रकार से आप कोसेक का प्रूफ कर सकते हैं। तो आज का हमारा इतना ही है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और पीछे से वीडियो देखिए, बार बार देखिए, आपको अच्छे